2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेतावनी दी थी। कहा था नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए विनाशकारी होगा। I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. उस वक्त भक्तों ने इसे मजाक समझा, मनमोहन सिंह की खिल्ली उड़ाई, मगर आज उनकी बात को सच होते पूरा देश देख रहा है। चलिए एक एक कर आपको भी बताते हैं कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी सच हुई है। मोदी जी ने 2014 में अच्छे दिन का नारा दिया था। कहा था हर जेब में पैसा होगा, हर चेहरे पर मुस्कान होगी। मगर आज की सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, सब्जी सबके दाम आसमान छू रहे हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 में खाद्य महंगाई 8.4% थी। इसका मतलब है कि आम आदमी की थाली से रोटी गायब हो रही है और भक्तों के पापा भाषणों में व्यस्त। फिर मोदी जी लेकर आए नोटबंदी। कहा काला धन खत्म होगा, अर्थव्यवस्था चमकेगी। मगर क्या हुआ? छोटे मोटे धंधे चौपट हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हुए। जीडीपी ग्रोथ 2016 में 6.98% से 2017 में 5.56% पर सिमट गए। ऊपर से इनकी जीएसटी तो ऐसी मुसीबत बनी कि व्यापारी आज भी इसके चक्कर में उलझे हैं। रही बात काले धन की, तो हाल ही में स्विस नेशनल बैंक की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। 2023 में ये रकम करीब 9,771 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हो गई। अब आप खुद अंदाजा लगाइए काले धन में कितनी वृद्धि आई है। इसके बाद हर साल 2 करोड़ नौकरियों का भी एक वादा था, लेकिन आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। दिसंबर 2024 में बेरोजगारी 8% तक पहुंच गई है। युवा सड़कों पर धरने दे रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। पिछले 10 सालों में गैर कृषि रोजगार सिर्फ 4.3 मिलियन सालाना बढ़ा, जबकि जरूरत 20 मिलियन की थी। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वेतन वृद्धि सिर्फ 0.8% रही। कुल मिलाकर युवाओं की हालत खराब है। और जब युवा भक्तों के पापा के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो ये पकौड़े तलने की सलाह देते हैं। खैर, जिसकी जितनी समझ होगी उतना ही ज्ञान देगा ना। अब आते हैं किसानों पर। किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था इन्होंने, लेकिन वो भी जुमला निकला। किसान आज कर्ज के तले दबे हुए हैं। एमएसपी का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। खेती से आय घट गई है और लागत बढ़ी है। इससे किसानों की कमाई पर भारी असर पड़ रहा है। मजबूरी में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, पर हाँ उनकी मुसीबतें जरूर हो गई। मोदी सरकार में गरीबों का भी भारी नुकसान हुआ है। इनके राज में अमीर और अमीर हुए और गरीब और ज्यादा गरीब। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मुताबिक 1% अमीरों के पास देश की 40% दौलत है, जबकि 50% गरीबों के पास सिर्फ 3%। अडानी जैसे चहेते कारोबारी अरबों कमा रहे हैं, जबकि 75 मिलियन लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। जून 2025 में गोल्ड लोन 124% बढ़कर 2.77 लाख करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि लोग गहने गिरवी रखकर गुजारा कर रहे हैं। और देश का घरेलू कर्ज जीडीपी का 26% से बढ़कर 42% हो गया। यह है विकास की असलियत। ऊपर से इनकी विदेश नीति के तो क्या ही कहने। मोदी जी की 56 इंच की छाती विदेश नीति में फुस हो गई। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ थोप रहे हैं। कह रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो। अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। आतंकी देश के आर्मी जनरल को लंच पर बुलाया जा रहा है। और भारत क्या कर रहा है? बस खड़े होकर तमाशा देख रहा है। उधर चीन बार बार आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत के खिलाफ लड़ा भी, लेकिन मोदी सरकार इस पर भी चुप रही, एक शब्द नहीं कहा। ऐसा लग रहा है इनकी लाल आंख बंद पड़ गई। खैर, 100 बात की एक बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2014 में जो कहा वो आज हकीकत बन चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब जीडीपी ग्रोथ 8.4% थी और मोदी के राज में 6.8%। डॉक्टर सिंह ने कोई जुमला नहीं फेंका, कोई झूठा वादा नहीं किया, ना ही कहीं नफरत फैलाई। सिर्फ शांति से अपना काम किया। और वहीं जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे उनका सच आज आपके सामने है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।